गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज थोड़ा और आगे बढ़ें। हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एक्सरसाइज 7.1 जो है इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। देखिए, आप लोग, ये बात मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि जब मैं क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूं तो बुक आप सामने रखेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं तो आप भी क्वेश्चन नंबर 10 ओपन करके आप क्वेश्चन को पढ़ें। मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन आपके समझ में या आपके सामने हर समय रहेगा। ठीक है ना? तो बुक आप जरूर सामने खोल के रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 36 और -34 से समदूरस्थ हों। यह है क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। इसको देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। देखिए, एक पॉइंट है 36, तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल माना ये है 36 कोई पॉइंट है, मैं इसको ए मान लेता हूं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट -34, तो -34 में कहीं यहां मान लेता हूं। ये है माना बी पॉइंट, आपने कहा ये -34 है बी पॉइंट। और एक पॉइंट आपके पास एक्स वाई है, माना एक पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। कंडीशन है बिंदु एक्स वाई बिंदु 36 और -34 से समदूरस्थ दिया हुआ है। ओके, such that the point xy is equidistant from the point 36 and -34. This point whose coordinates are xy, this point is equidistant from the point A and point B. ये जो बिंदु P है, इसकी दूरी A से और B से बराबर है। क्लियर हो गया? P की डिस्टेंस A से, ठीक है, P की डिस्टेंस B से बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंसेस है आपके पास, ठीक है, ये जो डिस्टेंस हैं, आपने पी को ज्वाइन कराया, आपने पीबी को ज्वाइन कराया। ए और पी के बीच के डिस्टेंस पी ए, बी और पी की डिस्टेंस बीपी, ये दोनों डिस्टेंस क्या है? बराबर है। सिंस पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये आपको दिया हुआ है। पी ए और पी बी क्या है? इक्वल है, ये बराबर लेंथ के हैं। तो अब आप देखिए, इन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकाल लीजिए, इन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो पहले हम पी ए निकाल लेते हैं। व्हाट इज पी ए? पी ए इज स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला आपने पढ़ा है x1, सॉरी, फॉर्मूला क्या पढ़ा है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप जानते हैं। टू पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप जानते हैं। इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो पी ए जब आप निकालेंगे तो x2 माइनस x1, 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 6 माइनस y होल स्क्वायर। इसको आप जानते हैं। ठीक हो गया? इसी रूप में मैं पीबी निकाल लेता हूं। व्हाट इज पीबी? पीबी आपका क्या होगा? फॉर्मूला फिर यही लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको x1 y1 माने, इसको x2 y2 मानिए। ठीक है, तो x2 माइनस x1 -3 माइनस x स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सिंस क्या दिया हुआ है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां इससे और इससे क्या है, बराबर है, तो ये दोनों पी ए पी बी आपस में बराबर है, दिस इज गिवन, ये आपको दिया हुआ है। तो पी ए की जगह पर रख लीजिए कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर, या ठीक हो गया। अब क्या करेंगे आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए, यदि स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर करिए, यदि वर्गमूल हटाना है तो वर्ग करिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये बात आप जानते हैं, माना आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ऐसी स्थिति में स्क्वायर रूट दो बार यदि मल्टीप्लाई में होंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, 5 आ जाता है, ठीक है। वैसे यहां पर भी है, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर कर रहा हूं तो ये भी हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, जो वर्गमूल का साइन है आपके पास वो हट जाएगा, तो यहां पर आपके पास आएगा दिस इंप्लाइज दैट 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, प्लस यहां पर भी ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी 6 इंटू वाई, ठीक है, ये आप जानते हैं, दिस इज इक्वल टू। अब यहां पर आप ये भी कर सकते हैं, आप चाहो तो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपका 3 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होगा, क्यों होगा, नेगेटिव साइन माना आपने भाग लिया तो नेगेटिव का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 3 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 4 इंटू वाई, ये ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट कितना कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये तो 9 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 2 12y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये आ गया, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व कर देना है, समझ में आ रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे, बस आपका काम बन जाएगा, ठीक है, एक रिलेशनशिप आपके पास आ जाएगी। तो देखिए कितना आ रहा है स्टूडेंट, आप देखिए सॉल्व करके आपके पास आ कितना रहा है उसको देखिए, देखिए क्या क्या आप यहां पर कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, देखिए इसको और इसको तो प्लस कर लेते हैं, अब जो ये
वेरिएबल है ना, इसको एक साथ रखिए। क्या क्या आपके पास आ रहा है? दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, -6x, ठीक है, -12y, ठीक है, और 36 + 9 हो गया 45, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x -8y ये है, और 16 और 9 25 + 25। समझ में आ रहा आपको? तो सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। अब तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y + 45। लेफ्ट हैंड साइड में क्या, -x स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में लाए -y स्क्वायर -6x, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो +8y -25 इज इक्वल टू 0। सबको लेफ्ट हैंड साइड लिया है। लेफ्ट हैंड साइड आने पर जब साइड बदलेगी, पक्ष बदलेगा, तो साइन चेंज होगा। +x स्क्वायर -x स्क्वायर हो गया, +y स्क्वायर -y स्क्वायर हो गया, +6x -6x हो गया, -8y +8y हो गया, +25 -25 हो गया। अब देखो +x स्क्वायर -x स्क्वायर कट रहे हैं, +y स्क्वायर -y स्क्वायर कट रहे हैं, ठीक होगी। अब आपके पास क्या रहा देखिए, -6x -6x, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा -12x, ठीक है, -6x -6x -12x -12y + 8y, ये हो जाएगा -4y, ठीक हो गया। और 45 में 25 माइनस होगा तो +20 आ गया, ठीक है। और आप चाहो तो -4 कॉमन ले लीजिए सभी जगह से। -4 आपने कॉमन लिया, यहां पर बच जाएगा 3x, यहां पर बच जाएगा +y, और यहां पर बच जाएगा -4 = 2। आप समझ रहे हैं? ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4 × -4 × 3 -12x -4 × y -4y और -4 × -5 +20, तो ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ये -4 यहां जाएगा डिनोमिनेटर में, हर में चार्ज जाता है तो 0 बन जाएगा, वो 0 हो जाएगा कुल मिला के। इसका मतलब 3x + y - 5 = 0। ये आया आपके पास रिलेशनशिप 3x + y - 5 = 0। पूछा क्या गया था, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में क्या रिलेशन है? ये कंडीशन हो जाए कि पॉइंट P की डिस्टेंस A से और B से सेम हो जाए, तो ये आ गया कंडीशन, ये है वो कंडीशन। x और y में ये है संबंध, ठीक है, x और y में ये है संबंध, दिस इज द कंडीशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब भी संबंध की बात होगी तो एक इक्वेशन बनेगी, ये भी आप समझ लीजिए। आप बोलेंगे तो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो जब भी संबंध की बात होगी तो एक समीकरण बनेगी, बस अभी संबंध आ गया तो ये करना था, ठीक होगी, ठीक है डियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। पहला टॉपिक आपका जो था वो था डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो फॉर्मूला भी आपको अब आ गया और उससे रिलेटेड आपने सारे क्वेश्चन भी करना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो सेक्शन फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र जो है, उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। एक नया टॉपिक आपके लिए है, तो उसको देखिए आप। चलिए, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वाला सारे क्वेश्चन आप करें, 10 क्वेश्चन है। और साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि जो एग्जाम्पल रहते हैं, कई बार स्टूडेंट एग्जाम्पल छोड़ देते हैं पेपर में। एग्जाम्पल
भी आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप एग्जाम्पल भी करें, सारे एग्जाम्पल, ठीक है ना, छोड़ना कुछ नहीं है, तब जाकर के आपका 100% स्कोर आएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक है विभाजन सूत्र, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आपके पास है, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या है डियर स्टूडेंट? देखिए, एक खास बात आपसे करता हूं यहां पर, आप देखिए, मैं 2 पॉइंट्स लेता हूं। एक पॉइंट फॉर एग्जांपल आपका ए है और दूसरा पॉइंट आपका बी है। मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ठीक है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों को ज्वाइन किया। यहां एक पॉइंट पी इस रूप में है, एक पॉइंट पी इस रूप में है कि इसको, और थोड़ा इसको आगे ले जाता हूं, यहां पर फॉर एग्जांपल बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट पी ऐसा है जो ए बी को किस अनुपात में बांटे? मैं कहूंगा 1:2। ठीक है, आप कह सकते हैं किसी टाइम पर यदि ए पी आपका एक्स है, एक्स सेंटीमीटर है, कुछ भी, ए पी एक्स है और बी पी आपका 2x है, यहां से यहां की लेंथ आपकी कितनी हो गई? x है, और यहां से यहां की लेंथ आपकी कितनी? 2x है। ए से p की लेंथ आपकी x है, और b से और b की p से लेंथ क्या है? 2x है। ये 2x है और ये x है, ठीक है। तो इनका जब अनुपात निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं? ए पी बाई पी बी, ये रेशियो, अनुपात इस रूप में निकलता है, डिवीजन के रूप में। तो ए पी बाई पी बी कितना हो जाएगा? ये आपका x है और ये आपका 2x है, तो ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, ए पी और पी बी के बीच में 1/2 का रेशियो आ गया। तो आप लिख सकते हैं ए पी रेशियो पी बी, ठीक है, ए पी रेशियो पी बी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? ए पी बाई पी बी इक्वल टू 1/2 है, तो ए पी रेशियो पी बी निकालना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे आप 1:2, 1:2, ये आ गया 1:2। ठीक है, क्लियर होगा आपको? तो अब क्या बात आती है, यदि ये कहा जाए कि इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं और इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या रहा आपके पास? यदि ये कहा जाए कि ये P पॉइंट ए बी को 1 और 2 के रेशियो में बांट रहा है, दिस पॉइंट P इंटरसेक्ट और डिवाइड, दिस पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:2। ए पॉइंट P इस ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। कैसा? इंटरनली, ठीक है, अंतः विभाजन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो P पॉइंट है, जो विभाजन वाला बिंदु है, वो ए और बी के बीच में है कहीं अंदर, जिसे बोलते हैं अंतः विभाजन। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये अंतः विभाजन है, इंटरनली डिवीजन। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस पॉइंट के? यदि इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं और रेशियो यदि पता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आप निकाल सकते हैं। तो उसी के लिए ये सेक्शन फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र है। ठीक है, तो मैं अब यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं, देखिए, और इस फॉर्मूले का यूज करके डियर स्टूडेंट आप आगे काम करेंगे। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूं ए बी, मेरे पास कोई डिस्टेंस है, कोई दूरी है, और एक पॉइंट पी यहां पर है, ठीक है। इस ए के कोऑर्डिनेट्स यदि x1 y1 हो, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो, और एक पॉइंट पी ए बी को m और n रेशियो में बांटे। आप समझ रहे होंगे, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू m बाई n। ये भी कह सकते हैं ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू m रेशियो n। ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू m रेशियो n। इस P ने ए बी को m अनुपात n में बांटा, तो ए पी अनुपात पी बी इज इक्वल टू m रेशियो n। ये दिया हुआ है, ठीक है। ये इंटरनली डिवीजन हो रहा है, अंतः विभाजन। ए बी को पॉइंट P m और n अनुपात में बांट रहा है। कहने का मतलब हुआ कि ए पी और पी बी के बीच में जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो m रेशियो n है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं डियर स्टूडेंट x2 y2। यदि मैं ये कहूं कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स xy हैं, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना होता है, इस फॉर्मूले को आप तैयार रखेंगे, ठीक है। m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, एंड y इज इक्वल टू n y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई n प्लस n। यह है इंटरनली डिवीजन। समझ रहे हैं। x कोऑर्डिनेट आप कैसे देंगे, देखिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकलेगी, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई n प्लस n। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट x y के क्या हो जाएंगे, आप इस रूप में लिख देंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट P के, ठीक है। क्या बताया, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m इंटू x2, ठीक है, प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। बस ये है तरीका, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप तैयार रखिए, ये आपको आगे आप न्यूमेरिकल करने में हमें मदद करेगा, ठीक हो गया। अब देखिए फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल करता हूं डियर स्टूडेंट। एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरनली डिवीजन पॉइंट। जो पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस एबी को, उसके कोऑर्डिनेट इससे लेंगे, ठीक हो। चलिए अब क्लियर हो गया है। अब मैं न्यूमेरिकल करता हूं, एक्सरसाइज चलेंगे। एक्सरसाइज आपके पास डियर स्टूडेंट 7.2 पे चलते हैं आप, ठीक है। इसका क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहां एक्सरसाइज 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है डियर स्टूडेंट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 मैं निकाल दिया। देखिए मैं रीड करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका। देखिए
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आप अपनी बुक खोलिए और क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। तो 2 पॉइंट्स आप ले लीजिए। एक पॉइंट आपका ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -1,7 और दूसरा पॉइंट आपका बी पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-3। ये एक पॉइंट आपका है उसके कोऑर्डिनेट्स -1,7 है, दूसरा पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स 4,-3 हैं। और ए पॉइंट पी बीच में ऐसा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक पॉइंट आप ले लीजिए बीच में। मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि पॉइंट पी ऐसा है जो इस ए बी को, मतलब ए पी रेशियो पी बी, ये रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3, 2:3, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू 2:3। ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, इस ए बी को कैसे बांट रहा है, ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू 2:3 में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो माना हमने कहा कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है। जो इंटरनल डिवीजन पॉइंट है, अंतः विभाजन करने वाला बिंदु है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x, y, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है x इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y आपने पढ़ा है my2 प्लस my1 ओवर m प्लस n। ये है इंटरनल डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक हो गया। अब यहां पर आप देखिए, ये जो पॉइंट है इसको लिख सकते हैं आप x1, y1, ये है वो पॉइंट x1, y1। ये वाला जो पॉइंट है ये है x2, y2। इस पॉइंट को x1, y1 मान लीजिए, इस पॉइंट को x2, y2 मान लीजिए। m की वैल्यू क्या है, m को 2 मानेंगे आप, इधर इसको 2 मानिए और इसको मानिए 3, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं m रेशियो m इज इक्वल टू 2:3। जहां m है वहां 2 रखिए और जहां n है वहां 3 रखिए। तो x क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अब सब वैल्यूज आपके पास हैं। m मीन्स 2 इंटू x2 कहां है, x2 ये 4 प्लस n3 है 3 इंटू x1 आपका -1 डिवाइडेड बाई n प्लस n, 2 प्लस 3, m2 है n3 है, ठीक है। ऐसे आप y निकालिए, y कितना हो गया डियर स्टूडेंट, y निकाल देंगे my2, m कितना है 2 इंटू y2 -3 प्लस n कितना है 3 इंटू y1 कितना, ये है y1 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब 2 प्लस 2, ठीक है। और x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, 4 2 जा 8 -3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। y की वैल्यू भी निकाल लीजिए, y कितना हो जाएगा -6 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 5, और x इज इक्वल टू 8 -3 हो जाएगा 5/5, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 प्लस 21, तो 15 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 15 ही तो आएगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। 15 -6 प्लस 21, 15/5, और x इज इक्वल टू, इसको काट लीजिए, 5 1 जा 5
1 और y निकल जाएगा 5 3 जा 15 तो y निकल जाएगा 3। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लिखना चाह रहे हैं यहां पर? जो इस ए बी को इंटरनली 2:3 में डिवाइड करें, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स और वाई निकले हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 आ गया और वाई कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया? 3 हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 आ गया और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 3 आ गया। ठीक है ना, ये आ गया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। आया समझ में? तो आपको क्या क्या चाहिए? इसके 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 कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए और रेशियो चाहिए, जिस रेशियो में वो पॉइंट इस ए बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक चाहिए, बी के चाहिए, और जो पॉइंट इसको अंतर विभाजित कर रहा है किस अनुपात में कर रहा है वो अनुपात चाहिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस रूप में आप काम करें। ठीक है दोस्तों, आगे तब जब इसमें और क्वेश्चन करेंगे तो आपके समझ में और क्लियर आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।